नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। और आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये खबर संबंधित है बुधनगरा पंचायत से, जो कि बोखरा प्रखंड के अंतर्गत सीतामढ़ी जिला में है। आप दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ मौजूद हैं इसी पंचायत के समाज सेवी, यहाँ के निवासी अशोक चौधरी जी। इनकी पत्नी वर्तमान में मुखिया भी है। और आज हम दर्शकों को बता दें कि इनसे बात कर हम ये जानेंगे कि इस पंचायत की स्थिति क्या है, इनके नज़रों में जो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सरकार योजनाएं भेज रही है, कितना विकास हुआ है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इनका व्यक्तिगत अनुभव भी समाज कार्यों में 30 वर्षों का है और कई सारी व्यक्तिगत जो सहायता समाज को करते हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और पहले ही मैं आपको बता दूं, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी जो सोच है, जो अभी हमारी बात हुई है, एकदम से ही प्योर और मानवता को समर्पित है। इसको लेकर जरूर आप लोग ध्यान से वीडियो को देखें। और वीडियो में जो जानकारी आप तक पहुंच रही है, तो मैं आशा ये भी रखता हूं, चूँकि आप हमारे दर्शकों में अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि भी हैं, तो आप इस बुधनगरा पंचायत की और बेहतरी के लिए अपने अपने स्तर से प्रयास भी करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, स्वागत, धन्यवाद। सबसे पहले हम अशोक जी आपसे प्रश्न हम यही पूछना चाहेंगे कि विकास को लेकर कि कितना हो सका आपके पंचायत में, आपकी नज़र में? देखिए, आज़ादी के बाद बुधनगरा पंचायत विकासों से दूर रहा। जी। यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि हुए, मुखिया हुए, वो विकास के प्रति पूर्ण रूप से सजग नहीं रहे, जिसका परिणाम ये हुआ कि बुधनगरा में जो विकास होना चाहिए पूर्व में नहीं हुआ। विगत 5 सालों में बुधनगरा की धरती पर सभी क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, सड़क, पुल, पुलिया, प्रधानमंत्री आवास, वृद्धा पेंशन और समाज में जो कुरीतियाँ थी, अनेक तरह का भेदभाव, लोगों में अनेक प्रकार के तनाव रहते थे, इस विगत 5 साल में बहुत सारी कुरीतियों से लोगों को मुक्ति मिला है। और हर गरीब को प्रयास किया गया है कि आवास का लाभ मिले। बहुत सारे गरीब को आवास का लाभ मिला है। जहां आवश्यक काम था, गली में नाला बनाना, सड़क का निर्माण करना, पुल का निर्माण करना, जहां जल जमा होता था, उस सब जगहों पर ध्यान देके खास के गरीब लोगों के लिए विशेष रूप से इस 5 साल में कार्य किया गया है। और इस 5 साल में बुधनगरा का सर्वांगीण विकास हुआ है। हर ओर से लोग खुशहाल हैं और लोगों का स्नेह और आशीर्वाद हमारी ओर है। ये तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, जो यहाँ पर विकास जो हुआ है, जो कि आपने कहा कि यहाँ चौतरफा विकास हुआ है। अब व्यक्तिगत लाभ जो सरकार लोगों को दे रही है, जिसमें राशन कार्ड की योजना के माध्यम से लाभ है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से लाभ है, अभी शौचालय भी लोगों को बना कर दिया गया है परिवार पर, तो इन सब की क्या स्थिति? आवास योजना भी है, तो इन सब की क्या स्थिति है? हमारे यहाँ राशन कार्ड जो पूर्व में बना था, उसमें काफ़ी गड़बड़ियाँ थी और अभी भी कुछ लोग राशन कार्ड से वंचित हैं। सभी लोगों के पास राशन कार्ड अभी भी नहीं है। वृद्धा पेंशन का जो स्थिति था है और पहले था, चूँकि प्रखंड स्तर से वृद्धा पेंशन का व्यवस्था किया जाता है, प्रखंड स्तर की कुव्यवस्था के कारण लोगों को काफ़ी वृद्धा पेंशन में परेशानी हो रही है। जनप्रतिनिधि के चाहने के बावजूद भी जनता दर दर भटक रही है। उनके समस्या का समाधान जो सही तौर पर होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। लेकिन हम जनप्रतिनिधि, जो ईमानदार जनप्रतिनिधि हैं, उसमें प्रयासरत हैं। जनता को सही लाभ दिलाने के लिए हम लोग तत्पर हैं, काम कर रहे हैं। रहा अन्य योजना में भी हम लोगों से जो संभव होता है जनता की सहायता करते हैं और चाहते हैं कि जनता को अधिक से अधिक लाभ मिले। तो आपकी नज़र में संतुष्ट हैं आप अपने, मतलब आपके जो पत्नी मुखिया जी हैं, उनके कार्यकाल में जो काम हुआ है, आप संतुष्ट हैं? हमारे जो कार्यकाल में जो काम हुआ है वो काफ़ी अच्छा काम हुआ है। और हमारा मानना है कि बोखरा प्रखंड में अन्य पंचायतों की अपेक्षा बुधनगरा में बेहतर काम हुआ है। लोगों को बेहतर लाभ मिला है और जो सही काम होना चाहिए वो हुआ है। जी। एक प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था, जिसका कि मूल है आम सभा, ग्राम सभा, और इसका उद्देश्य है कि हर एक व्यक्ति जो समाज में जो ग्राम सभा का सदस्य है, उसके विचारों से प्रतिनिधि अवगत हों और सीधे सीधे आम सभा में आकर लोग अपनी बात भी रखते हैं।
तो सब मिलकर इस पंचायत के विकास पर काम करते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे पंचायत में यदि हम लोगों ने जानकारी ली तो बताया जाता है कि वहाँ लोग जागरूक नहीं होते हैं। अगर व्यक्तिगत लाभ की बात अगर की जाए तो आम सभा में लोग आ जाते हैं, जैसे अगर किसी को कह दिया जाए कि इस बार राशन कार्ड बनना है तो लोग आ जाएंगे, लेकिन योजनाओं पर चर्चा करने लोग नहीं आते हैं। आपके पंचायत की क्या स्थिति है? देखिए, सभी जगह का स्थिति सामान्य है, क्योंकि जनता को जब तक लाभ की बात नहीं होती तो जनता आम सभा में आना नहीं चाहती, ये सही बात है। लाभ की बात होती है तो जनता वहाँ भीड़ के रूप में जुड़ती है, ये हकीकत है। लेकिन मेरी पंचायत में चूँकि यहाँ शिक्षित वर्ग है तो लोग यहाँ नहीं लाभ होने के बावजूद भी योजनाओं की चर्चा के लिए आते हैं और योजना पर चर्चा करते हैं, अपना विचार देते हैं और उनका जो विचार उचित लगता है उस पर कार्य भी होता है। जी, तो लोग आपके यहाँ जागरूक हैं? जी, हमारे यहाँ लोग जागरूक हैं। हमारे यहाँ लोग आते हैं आम सभा में, अपनी राय को देते हैं और उस राय के अनुसार इस पंचायत में काम होता है। जी, मैं दर्शकों को बता दूं कि इन्होंने जो बात कही है कि आम सभा और ग्राम सभा को लोग समझते हैं या उसके महत्व को समझते हैं, तो ये बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही बेहतर है इस बुधनगरा पंचायत के लिए। और साथ साथ मेरे तमाम दर्शक जो इस क्षेत्र से जुड़े हैं उनको मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आम सभा ग्राम सभा का महत्व बहुत बड़ा है। पंचायत के विकास में आपका योगदान हो, इसके लिए आम सभा ग्राम सभा है, तो उसमें ज़रूर आप उपस्थित होकर अपने अपने स्तर से सहयोग भी करें, अपने विचार को व्यक्त करें। अभी चुनाव आने वाला है तो चुनाव में बहुत सारी बातें होती रहती हैं। देखा जाता है कि लोग लोभ में, मोह में, भय में गलत लोगों का भी चयन कर देते हैं प्रतिनिधि का। ऐसी परिस्थिति में आपके पंचायत की क्या स्थिति है? देखिए, हर जगह चुनाव में, चूँकि चुनाव का जो मोटो होता है, चुनाव में 3 चीज़ होता है, 3 M आता है, मैन पावर, मनी पावर, मसल पावर। ये चुनाव का महत्वपूर्ण सूत्र है, लेकिन हर जगह यह सूत्र काम नहीं करता है। यहाँ जो व्यक्ति जिस प्रकार के समाज का निर्माण करता है, जैसा जहाँ का समाज होगा उसके अनुकूल काम होता है। हमारे पंचायत में इन सब बातों से परे लोग हैं। अगला चुनाव में आने वाले जो चुनाव है उसमें जो बेहतर जनप्रतिनिधि हैं, जो समाज के लिए सोचते हैं, समाज के विकास का काम करते हैं, समाज का उत्थान चाहते हैं, ऐसे जनप्रतिनिधि पुनः चुन के आएंगे, ये मेरा पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। लोग भी आपके यहाँ के जागरूक हैं, एकदम से ही निष्पक्ष होकर वोट करते हैं? हमारे यहाँ के लोग जागरूक हैं और अधिकांश लोग नहीं, लेकिन 80% लोग निश्चित रूप से ईमानदारी के साथ वोट करते हैं, अच्छे लोगों को वोट देते हैं। ईमानदार प्रतिनिधि का चुनाव करने में वो जागरूक हैं। जी, तो अजीब मुखिया जी, एक बात बताइए, आपने कहा कि लोग चुनते हैं, आपको भी चुना है लोगों ने, मुझे लग रहा है कि बेहतर काम हुआ है। ऐसे दर्शक को मैं ज़रूर कहूँगा कि आप इस क्षेत्र से जुड़े हैं तो कमेंट भी जरूर करें। इस बार क्या आपके परिवार से कोई प्रतिनिधि रहने वाले हैं, फिर से चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं? जी जी, ये महिला सीट है, पुनः सामान्य महिला सीट है। मेरी पत्नी पुनः से चुनाव लड़ेगी और आशा उम्मीद है कि दोबारा भी हम चुनाव जीतेंगे जनता के सहयोग से, स्नेह से। जी, तो अभी तक जो विकास का दौर आपने पंचायत स्तर पर चलाया है, खासकर इस 5 वर्षों में, अब आगे की क्या योजना है जिस पर हमारे दर्शकों को बताना चाहें? यहाँ इस पंचायत में बहुत कम काम बच गए हैं। यहाँ एक 2-3 सड़क मुख्य रूप से बचा हुआ है जिसका काम किसी कारणवश नहीं हो सका है। कुछ यहाँ क्या कहते हैं, पंचायत सरकार भवन नहीं है जिसका निर्माण किसी ज़मीन उपलब्ध नहीं होने के कारण हुआ है। यहाँ औषधालय चिकित्सालय केंद्र नहीं है, ठीक है, ज़मीन है नहीं उपलब्ध होने के कारण या उचित ज़मीन का उपलब्ध नहीं होने के कारण यहाँ नहीं निर्माण हो पाया है। तो अगले वर्ष में जब हम पुनः मुखिया बनेंगे तो हमारा सोच है कि जो बचे हुए काम हैं बुधनगरा में, जिन कामों को 5 साल में नहीं हो पाया है, वे सारे काम हम युद्ध स्तर पर करेंगे और बुधनगरा में कोई काम इस 5 वर्ष में नहीं बच पाएगा। जी, आपकी नज़रों में भ्रष्टाचार किस स्तर पर आपकी पंचायत में है या नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार मुक्त कोई भी पंचायत नहीं है, हर जगह भ्रष्टाचार है, कहीं अधिक कहीं कम। मेरे यहाँ भ्रष्टाचार का प्रतिशत बहुत कम है अन्य जगहों की अपेक्षा। जी, तो ये है यहाँ की स्थिति और इस स्थिति से सीधे सीधे हम आपको अवगत कराए हैं। ये अशोक चौधरी जी हैं, एक ऑथेंटिक व्यक्ति हैं, समाज से जुड़े रहते हैं और समाज की बात सामने लाकर इन्होंने स्वयं रखी है, तो बात में सच्चाई भी होगी। एक और प्रश्न है जो कि
आपके क्षेत्र से भी जुड़ा है और सरकार से भी जुड़ा है कि 7 निश्चय योजना जो आई, आप उसको ओवरऑल बताएं कि 7 निश्चय योजना सहायक है या विकास की बाधक बन रही है। क्योंकि बहुत सारे मुखिया जी कह रहे हैं कि 7 निश्चय योजना से जो गाइडलाइन आता है वो हमारे पंचायत के लिए बेहतर नहीं है और ज़बरदस्ती हमारे पंचायत पर थोपा जाता है। आपकी नज़र में क्या स्थिति है? देखिए, 7 निश्चय योजना बहुत बेहतर योजना है, परंतु सरकार ने जिस नियम को लागू किया, जिसको अधिकार दिया, जितने लोग अधिक लोगों को खड़ा किया, उतना ये योजना खराब हो गया। काम विकास का होना चाहिए, सरकार का सोच अच्छा था। इससे 7 निश्चय से नली गली का निर्माण होना था, सड़क को बनना था, लेकिन ये अधिकार वार्ड मेंबर को दे देने से ये योजना पूर्णतः सफल नहीं हुआ, अवरोध पैदा हुआ है। पंचायत का जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया है, समस्या ही पैदा हुआ है पंचायत। तो मेरा मानना है कि योजना पूर्ण रूप से सफल नहीं है। अभी तो 7 निश्चय 2 भी आने वाला है, तो उसको लेकर क्या तैयार, क्या बुझा रहा है? 7 निश्चय 2 में सरकार को कुछ गाइडलाइन अलग से देना होगा। जो खाता में स्थानांतरण किया जाता है वार्ड मेंबर को पैसा, वार्ड मेंबर ये समझते हैं कि ये हमारा निजी पैसा है और इस पैसा का उपयोग हम अपने विचार से करेंगे, अधिक से अधिक कैसे बचत हो इस पर उनका सोच रहता है। विकास की प्रक्रिया ठीक से वो नहीं समझ पाते हैं, चूँकि उनका सोच ही उतना तक ही रहता है। इसलिए जो विकास होना चाहिए पंचायत का, वार्ड मेंबर के सही सोच नहीं होने के कारण सही विकास और गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हो पाता है जी। इसको सुधार की ज़रूरत है, जिसमें निश्चित रूप से सुधार की आवश्यकता है। ये मेरा पर्सनल राय है जी। बहुत सुंदर आपने अपनी सारी बात बताई है और दर्शकों को मैं ज़रूर कहूँगा कि इन्होंने अपनी जो बात बताई है वो परफेक्ट मेरे नज़र से भी है, क्योंकि 7 निश्चय योजना को लेकर जो ग्राउंड पर रिपोर्टिंग आ रही है वो बड़ी समस्या का कारण बन रही है। कहीं कहीं पर समाधान भी है, लेकिन उसी में अगर देखा जाए तो और बेहतर किया जा सकता था यदि इसका थोड़ा स्ट्रक्चर और तरीका बदला जाता। मुखिया जी जो बात कर रहे हैं या जो ये चौधरी जी जो अशोक जी बात कर रहे हैं उसको लेकर ध्यान देने की ज़रूरत है। आखिरी में अभी चुनाव ही आ रहा है और चुनाव को लेकर लोग जागरूक बने और अपने हर वोट का इस्तेमाल करें। देखा गया है कि एक वोट से मुखिया जी जीतते और हारते हैं, देखे, और अन्य प्रतिनिधि भी। हर एक वोट का इस्तेमाल हो और बेहतर प्रतिनिधि को चुने। संदेश क्या देना चाहेंगे, शॉर्ट में बताएं। हम जनता को ये संदेश देना चाहेंगे, जो समाज में अच्छे लोग हैं, जिससे समाज का विकास हो सके, समाज में किसी प्रांत की भ्रांति नहीं फैलाएं। जो जनप्रतिनिधि आप चुन रहे हैं उनका आचरण अच्छा हो, वो कलंकित नहीं हो, उसमें किसी प्रकार की कुरीति से ग्रसित नहीं हो। ऐसे निष्पक्ष लोगों को, जिसका चरित्र उत्तम हो, सादा विचार सादा रहन सहन उच्च विचार के लोग जो हों, ऐसे लोगों का चुनाव जनता को करना चाहिए ताकि जनता का सही काम हो सके और जनता को बिचौलिया से मुक्त रख के सही लोगों का जनप्रतिनिधि के से सीधा संबंध रख के उनका विकास हो सके। इसलिए हम जनता को संदेश देना चाहते हैं कि अच्छे लोग, ईमानदार लोग के जनप्रतिनिधि को वोट देके आप अपना जनप्रतिनिधि बनावें ताकि समाज का निश्चित रूप से विकास हो सके। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद, आप यहाँ आए। बुधनगरा पंचायत की ओर से आपको कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको ये भी बता दूं, मैं पहले बताना भूल गया था, लेकिन मैं बता दूं कि यह स्वयं एक शिक्षक के रूप में समाज की बड़ी सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देते हैं। यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं और वो सफल भी हो रहे हैं। तो इसको लेकर भी इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं एक बार बता दूं कि अभी ये कड़ी जुड़ी है बुधनगरा पंचायत से और अशोक चौधरी जी से। हम लोग आगे और इनके काम को, यहाँ के जो ग्राउंड पर रिपोर्टिंग है उसको लेकर आपके बीच आते रहेंगे और हम आपको वो भी दिखाएंगे कैसे ये विद्यालय में पढ़ाते हैं। और ये बात पहले हमारी इनसे जब बात हुई है तो इन्होंने पूरे विस्तार में बताया, लेकिन ये वीडियो शॉर्ट में मैंने आपको बना कर दिया है। इनका परिचयात्मक है, इनके विचार कैसा है उसको लेकर, आगे इनके कार्य को लेकर भी हम लोग जरूर वीडियो बनाकर आपको दिखाएंगे, हमारी आशा है। और ये भी आपसे आशा रखते हैं, यदि आपको भी अपनी बात चौपाल में रखनी है तो नंबर डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610060। आप इस नंबर पर हमें संपर्क करें, हम आपके बीच आएंगे और आपकी बात को भी चौपाल में रखने का प्रयास करेंगे। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी लोगों को बुधनगरा पंचायत में आने के लिए। धन्यवाद। आगे ऐसी खबर को लेकर आते रहेंगे इसी आशा के साथ। मैं हूँ अभिषेक आनंद, कैमरा पर्सन धीरेन्द्र कुमार के साथ, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।